वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी रहस्यम। धृतराष्ट्र उवाच पहला अध्याय और श्लोक भी पहला है ना। अब पहले श्लोक में क्या कह रहे हैं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये प्रश्न है। तब कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है? जहाँ युद्ध हुआ, जहाँ खून बहा, जहाँ खून की नदियाँ बही। तो महाभारत वन पर्व के 83वें माने 83 में 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृषद्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम सम्मंत पंचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। तो धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित माने यहाँ सब देवताओं ने तप किया है, इसलिए इसको तपोभूमि धर्मभूमि कही जाती है, पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। अब धृतराष्ट्र ने प्रश्न में कहा, मामकाः पद का प्रयोग किया, किन के लिए किया है? पांडवाः का किन के लिए है? और उनके साथ समवेताः और युयुत्सवः विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है? माने धृतराष्ट्र ऐसे अंधे तो थे ही, तो वो पांडवों में, कौरव और पांडवों में भी भेद मानते थे। ऐसे तो भाई थे। तो इसका उत्तर ये है, मामकाः पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवाः पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए, समवेताः और युयुत्सवः विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है। और युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने पर संजय कहते हैं, भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं, इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से
प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ इत्यादि। तो समवेताः युयुत्सवः देकर ये सारे विशेषणों का यहाँ विशेष भाव प्रकट किया है। आइए अब देखो श्रीमद् भगवद गीता जी का रहस्य कितना है। शुरू में ही धृतराष्ट्र ने माम कहा, ताव कहा, तो हकीकत में उनको भगवान कृष्ण के चरण में अपनी जो भाव क्रियाएं सब रख देने की बात थी, लेकिन नहीं रखी। वो अपने पुत्र की चिंता करता रहता है, वही अंधा माना जाता है। धृतम राष्ट्रम येन सह धृतराष्ट्राः, जिन्होंने अपने पद को, कुर्सी को, राष्ट्र को पकड़ लिया है, वो अंधे के समान है। तो हकीकत में नैया भगवान के ओर झुका देनी चाहिए। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। स्वार्थनु संगीत चारे कोर बाजे, कोई नथी कोई नु दुनिया माजे, कोई नथी कोई नु दुनिया माजे। तननो तंबूरो जोजे बेसुर थाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। पाप अन्य पुण्य ना भेद रे भुलाता, राग ने द्वेष याजे घर घर घुटाता। राग ने द्वेष याजे घर घर घुटाता। जो जे अजीव तरमा झेर प्रसराय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। श्रद्धा नदी वड़ाने जल तुझ राखजे, निश दिन स्नेह करूं तेलये मनाखजे। निश दिन स्नेह केरूं तेलये मनाखजे। मन ना मंदिरे जो जे अंधारु थाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। नैया झुकावी में तो जो जे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। जाखो जाखो दीवो मारो जो जे रे बुझाय ना। आपके सबके हृदय में बैठी हुई भगवती उमिया को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय भगवती, जय जगदम्ब, जय उमिया माँ, जय गीता मैया।